हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं नियोटेनी। नियोटेनी में हम लोग पढ़ेंगे कि फैकल्टेटिव नियोटेनी क्या होता है। फैकल्टेटिव नियोटेनी में क्या होता है कि जैसे कुछ जो एनिमल्स रहते हैं उनमें चिरडिम्बिता, हिंदी में बोलते हैं बच्चों नियोटेनी को। चिरडिम्बिता जो है नियोटेनी फैकल्टेटिव होती है, जिसमें जो लार्वा है वो अपनी इच्छा के अनुसार कुछ समय के लिए के पश्चात जो है वो मेटामॉर्फोसिस कर लेते हैं, जैसे एक्सोलोटल लार्वा में, है ना। तो एक्सोलोटल लार्वा में जो नियोटेनी होता है वो फैकल्टेटिव नियोटेनी होता है, और आर्टिफिशियल जो नियोटेनी है वो लेबोरेटरी में आर्टिफिशियली मेटामॉर्फोसिस को कुछ समय तक रोक देने पर ये जो नियोटेनी है उत्पन्न होती है, तब हम इसको क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल नियोटेनी कहते हैं, है ना। और आप ये हमेशा याद रखिएगा कि जो गण होता है, गण मतलब ऑर्डर यूरोडेला जो है उसमें ही नियोटेनी जो है वो प्रेजेंट होता है। और एम्फीबिया की ऑर्डर यूरोडेला में जो पूंछ वाले जो एम्फीबिया होते हैं, टेल वाले एम्फीबिया जो हैं जितने भी हैं उनको ऑर्डर यूरोडेला में शामिल किया गया है, और इनको सब ऑर्डर में क्लासीफाइड किया गया है ना। सब ऑर्डर में कई जो लार्वा हैं, चिरडिम्बक मतलब लार्वल नियोटेनिक जो प्रारूप हैं फॉर्म प्रेजेंट होते हैं, है ना। इसमें कई जो सब ऑर्डर्स हैं, उसमें सबसे पहला सब ऑर्डर जो है क्रिप्टोब्रैंकोइडिया है। क्रिप्टोब्रैंकोइडिया याद रखिएगा, ये सब ऑर्डर है बच्चों। इसमें जो स्पेसिमेन एनिमल है उसका नाम क्या है, क्रिप्टोब्रैंकस। क्रिप्टोब्रैंकस जो है उसको शामिल किया गया है, जिसको सामान्यतः हम हेलबेंडर भी कहते हैं, ठीक है। और ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ईस्टर्न यूनाइटेड स्टेट में पाया जाता है। और प्रारंभिक और परमानेंट नियोटेनी जो है इसमें पाई जाती है। और इसके नियोटेनिक क्या क्या कैरेक्टर है बच्चों, आई जो है स्मॉल और लिडलेस होती है, ठीक है। और एपीब्रैंकेल्स जो है 4 एपीब्रैंकेल इसमें प्रेजेंट होते हैं। इसके सिर के पीछे एक गिल छिद्र होता है जिसको हम स्पार्कल ब्रैंकेल ओपनिंग कहते हैं। ये ओरल रेस्पिरेशन के समय जल बाहर निकालता है ना। और लेटरल लाइन ऑर्गन और सिस्टम जो है इसमें पाया जाता है। हेड में 4 एपीब्रैंकेल्स होते हैं, आई स्मॉल और लिडलेस होती है, स्पाइरकल जो है इसमें प्रेजेंट होता है, ब्रैंकेल ओपनिंग जो है वो पाई जाती है, स्किन फोल्ड्स आर प्रेजेंट, ठीक है। उसके बाद सेकेंड जो सब ऑर्डर है उसका नाम है मिएंटिस। इसमें इसके अंतर्गत सायरन या मड इल जो है वो प्रेजेंट होता है। मड इल या सायरन इसको हम बोलते हैं, ये सिर्फ अमेरिका में प्रेजेंट होता है, और इसको हम ब्लैक सैलामेंडर भी कहते हैं। इसमें कंप्लीट या टोटल नियोटेनी जो है वो पाई जाती है ना। और इसके जो लार्वल कैरेक्टर हैं वो कौन कौन से होते हैं, आई जो है वो लीडलेस होती है, हाँ। और इसके जॉ जो है वो हॉर्नी परत से ढके रहते हैं, टीथ लेस होता है, टीथ नहीं होता है। और 3 जोड़ी जो है एक्सटर्नल गिल्स प्रेजेंट होता है। वेंट्रल सरफेस की तो त्वचा में डर्मिस में कुछ उभार या पैपेली जो है वो प्रेजेंट होते हैं जो स्केल की तरह लगते हैं। टेल जो है वो मोटी होती है। कॉर्डल फिन जो है वो छोटा होता है। 4 लिम्ब में 4 उंगलियां जो वो पाई जाती हैं, है ना। पश्चपात जो है उसका अभाव होता है। टेल जो है छोटे होते हैं। कॉर्डल फिन पूर्णतः कंप्लीटली घेरे रहता है, और परमानेंटली ये एक्वेटिक और मड में निवास करने वाला एडल्ट होता है ना। स्केल देखिए, स्किन स्केल लाइक, है ना। पैपेली एम्बेडेड इन वेंट्रल डर्मिस, स्किन लाइक पैपिली जो है वेंट्रल एपिडर्मिस में, वेंट्रल डर्मिस में दबे मतलब एम्बेडेड हैं, धंसे हुए हैं, ठीक है। और एक्सटर्नल गिल्स आपको दिख रहे हैं बच्चों। आई जो है वो लिडलेस आई है, जो एन आउटर जो है हॉर्निक कवरिंग है, टीथ लेस, टीथ जो है एब्सेंट होता है। ये इसका कॉर्डल फिन है ना। और तीसरा ऑर्डर क्या है, एम्बाइस्टोमेटिडिया, है ना। एम्बाइस्टोमेटिडिया में इसके अंतर्गत जो है क्या आ जाता है बच्चों, एम्बाइस्टोमा टाइग्रेनम, जिसे हम टाइगर सैलामेंडर भी कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, याद रखना, है ना। और ये नॉर्थ अमेरिका के टेरेस्ट्रियल जो एनिमल है, और इसमें कंप्लीट नियोटेनी प्रकार का नियोटेनी जो है वो प्रेजेंट होता है। इस लार्वा को एक्सोलोटल लार्वा भी कहते हैं, है ना। और इसमें जो है लार्वल कैरेक्टर प्रेजेंट होते हैं। और ये जो लार्वा है ये लार्वा एक्वेटिक होता है, और ये जो लार्वा है प्रायः मैक्सिको और पहाड़ी भागों के जलाशय में प्रेजेंट होता है। सिर के पीछे 3 जोड़ी एक्सटर्नल गिल्स प्रेजेंट होते हैं, और 4 जोड़ी बाह्य क्लोम, एक्सटर्नल क्लोम जो है जिसको हम एक्सटर्नल गिल्स बोलते हैं वो पाया जाता है। गिल्स के द्वारा यहाँ पे श्वसन की क्रिया होती है। प्रवसन लिखा है वो श्वसन है, ठीक है बच्चों। रेस्पिरेशन बाय गिल्स, ठीक है। जब एक्वेटिक एनिमल होते हैं ना उनमें रेस्पिरेशन जो है वो गिल्स के थ्रू होता है। इसके अग्र व पश्च जो पाद है उसमें 4 उंगलियां या डिजिट जो है प्रेजेंट होते हैं। पूंछ जो है लंबा और चपटा होता है, और इसमें जो है कॉर्डल फिन प्रेजेंट होता है। वर्टिब्रेट जो है अपना उभयगर्ती या एम्फिसिलस प्रकार के होते हैं, कशेरुक, है ना। कशेरुकाएँ जो है वो होते हैं, ठीक है बच्चों। और यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, एक्सोलोटल जो लार्वा है इसको जेनेटिकली नियोटेनिक कहते हैं, क्योंकि ये लार्वल कैरेक्टर के रूप में ही सेक्सुअली मैच्योर
होकर जो है लार्वल फॉर्म में ही सेक्सुअली मैच्योर हो जाता है और रिप्रोडक्शन करना स्टार्ट कर देता है। प्रारंभ में एक्सोलोटल लार्वा को वैगलर ने अलग जीनस जो है इसमें रख दिया था, जिसे साइरिनोडॉन एक्सोलोटल नाम दिया था, ऐसा उन्होंने सोचा था। ठीक है, और उपयुक्त वातावरण मिलने पर अगर उसको सुटेबल कंडीशन मिलती है तो एक्सोलोटल लार्वा जो है वो मेटामॉर्फोसिस जो है उसमें होता है, मंतकायंत्रण होता है इसमें, और जो है ये एडल्ट में चेंज हो जाता है, जिसे हम टेरेस्ट्रियल सैलामेंडर या एम्बास्टोमा कहते हैं। इसका फोर्थ जो उपगण है, सब ऑर्डर है, सैलामेंड्रॉइडिया है। ये जो है डाइवर्सिफाइड है, और डाइवर्सिफाइड मतलब डिफरेंट लक्षणों वाला एक सब ऑर्डर है, जिसमें 3 जो है नियोटेनिक फॉर्म जो है वो शामिल किए गए हैं। पहला है सैलामेंड्रा, दूसरा एम्फीयूमा और तीसरा है टिफ्लोमेलॉस, है ना, और न्यूट्रस जो है वो प्रमुख है, न्यूट्स जो है वो प्रमुख है। ठीक है बच्चों, तो ये जो है ये एक्सोलोटल लार्वा के एग्जाम्पल है। 3 पेयर एक्सटर्नल गिल जो है वो प्रेजेंट होता है, ओपन गिल स्लिट जो है वो 4 पेयर होता है ना। ये जो है कॉडल फिन होता है और ये उसका डायग्राम है, कंप्रेस्ड टेल होती है। ठीक है, और यहाँ पे जो हम इसको अभी 4th वाला पढ़ रहे हैं ना, सैलामेंड्रॉइडिया, इसमें आ जाएगा सैलामेंड्रा मैक्यूलोसा, जिसे हम सैलामेंड्रा मैक्यूलोसा। हो सकता है आपको एग्जाम में ऐसा भी पूछा जाए कि यूरोपियन फायर सैलामेंडर क्या है, व्हाट इज़ यूरोपियन फायर सैलामेंडर, तो उसका नाम क्या है, सैलामेंड्रा मैक्यूलोसा। और रेस्पिरेशन के लिए एक्सटर्नल गिल्स प्रेजेंट होते हैं, नियोटेनी जो है वो पाई जाती है। एम्फीयूमा क्या है, एम्फीयूमा का नाम है कॉन्गोइल। ठीक है, और जो कहाँ पे प्रेजेंट होता है बच्चों, यूनाइटेड स्टेट में प्रेजेंट होता है ना, और ये भी आईलिडलेस होते हैं। ठीक है, और इसके सर के पीछे जो है वो छोटे छोटे गिल स्लिट्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। ब्रैंकियल आर्च प्रेजेंट होती है, और एम्फीयूमा या कॉन्गोइल जो कि यूएस में प्रेजेंट होता है। ठीक है, टिफ्लोमेलाउस क्या है, टिफ्लोमेलाउस जो है ये भी एक टेरेस्ट्रियल एनिमल है, जो कि कम्प्लीटली नियोटेनिक लार्वल फॉर्म के फॉर्म में ही पाया जाता है। आई जो है कम्प्लीटली एब्सेंट होती है, मतलब ये ब्लाइंड एनिमल होते हैं। 3 पेयर गिल्स होते हैं इसमें, और लिम्ब जो है पतले और थिन इलोंगेटेड होते हैं। टेल जो है वो कंप्रेस्ड होती है ना, और इसमें कॉडल फिन जो है वो पाया जाता है। लंग्स एब्सेंट होते हैं। इसका 5th ऑर्डर है प्रोटीडा। प्रोटीडा में 2 परमानेंटली नियोटेनी आते हैं, नियोटेनिक लार्वल फॉर्म आते हैं, जिसका है नाम है पहला प्रोटियस और दूसरा है नेक्ट्यूरस। प्रोटियस और नेक्ट्यूरस ये भी एम्फीबियंस में यूरोडेला के ही एनिमल्स है ना। तो प्रोटियस जो है यह यूरोप में पाया जाने वाला एक कंप्लीट नियोटेनिक लार्वल फॉर्म है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ब्लाइंड केव सैलामेंडर भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, और इसमें जो है ब्लाइंड केव सैलामेंडर के कुछ कैरेक्टर जो है विकसित रहते हैं, है ना। आई जो है वो स्मॉल रहेगा, रिड्यूस रहेगा, यूरोपियन ब्लाइंड सैलामेंडर भी कहते हैं। और ये रहता है एक्सक्लूसिव एक्वेटिक रहता है। 3 पेयर एक्सटर्नल गिल्स प्रेजेंट होता है, गिल्स प्रेजेंट होता है। जॉ में टीथ प्रेजेंट होता है। 4 और हिंड लिम्ब जो है वो वीक रहता है। 3 और 2 जो है उंगलियां या फिंगर जो है प्रेजेंट होती हैं। टेल कंप्रेस्ड होती है। स्कल जो है, स्कल भूनी है या कार्टिलेजिनस जो है वो, है ना, ट्रेबिकुली प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो ये है प्रोटियस का डायग्राम, जिसमें 3 पेयर एक्सटर्नल गिल्स प्रेजेंट होता है, 2 पेयर गिल स्लिट्स प्रेजेंट होता है, और कॉडल फिन आपको दिखाई दे रहा है। ये है नेक्ट्यूरस का डायग्राम। नेक्ट्यूरस ये अमेरिका में प्रेजेंट होता है। ये कम्प्लीटली नियोटेनिक लार्वल फॉर्म है ना, और जिसको अमेरिकन मड पपी बोलते हैं। इट इज़ अमेरिकन मड पपी। आई स्मॉल होता है, लिडलेस होता है, एक्वेटिक होते हैं, है ना, और इसमें वेल डेवलप एक्सटर्नल गिल्स प्रेजेंट होते हैं। लेटरल लाइन जो है यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, है ना, और ये भी लार्वी लेग दिखता है, लार्वा के समान होता है। स्कल जो है वो कार्टिलेज से बना हुआ होता है। लंग्स जो है वो फंक्शनल नहीं रहते हैं, है ना। तो नियोटेनी जो है अदर एनिमल में भी होती है, कुछ एक आध यूरोडेला के अलावा कुछ और एनिमल भी हैं जो नियोटेनी दर्शाते हैं, लेकिन उनको सब फाइलम यूरोकार्डेटा में रखा गया है, पाइकोप्लूरा। और नियोटेनी को प्रभावित करने वाले कुछ कारक हैं, फैक्टर्स हैं जो उसको अफेक्ट करते हैं, जैसे प्रिवेंट या डिले होना लार्वा के, उसके कारण नियोटेनी जो है वो यहाँ पे दिखाई देती है ना। और इसके कौन कौन से फैक्टर्स हैं, पहला है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड से ही TSH जो हार्मोन है वो सीक्रेट होता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन बोलते हैं। तो ये थायरॉक्सिन हार्मोन के सीक्रेशन को स्टिमुलेट करता है, जो कायंत्रण के लिए ज़रूरी होता है। इसको बहुत अच्छे से पढ़िएगा बच्चों, ये इंपॉर्टेंट है। यदि TSH जो है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है उसका स्राव जो है
वो बिल्कुल ना हो तो थायराइड ग्रंथि जो है स्टिमुलेट नहीं होगी, जिससे थायरॉक्सिन का सिक्रीशन नहीं होगा और ना ही कायांतरण जो है वो होगा। तो कायांतरण में लेट हो जाएगा, तो लेट या प्रिवेंट हो जाएगा, तो ये लार्वा फॉर्म में ही रह जाएगा, मतलब ये नियोटिनस रह जाएगा। दूसरा है थायरॉक्सिन हार्मोन। थायराइड ग्लैंड से स्रावित होने वाले जो हार्मोन को थायराइड हार्मोन कहते हैं। 66.68 जिसमें आयोडीन होता है, और यही आयोडीन जो है मेटामॉर्फोसिस को कंट्रोल करता है। यदि थायराइड अगर ग्रंथि जो है पर्याप्त मात्रा में थायरॉक्सिन अगर सीक्रेट नहीं करता है तो भी जो है ये लार्वल फॉर्म में ही रह जाएगा, है ना। कोई भी एनिमल जो है आयोडीन की कमी, अगर एनिमल जो है एम्फीबियन एनिमल जो है कभूर्ण जहाँ जिस पानी में रहते हैं वहाँ पे भी आयोडीन की कमी होती है, तो भी ये लार्वा फॉर्म में ही रह जाएगा। ऊतकों की संवेदनशीलता, अगर सेंसिटिव टिश्यू जो है यहाँ पर प्रेजेंट नहीं होते हैं, है ना, तो एक्सोलोटल लार्वा के ऊपर ऊतक जो है थायरॉक्सिन हार्मोन के प्रति, है ना, संवेदनशीलता या सेंसिटिविटी जो है वो प्रेजेंट नहीं करता है ना, एक्सप्रेस नहीं करता है, जिसके कारण जो है ये लार्वा जो है मेटामॉर्फोसिस नहीं करते हैं और लार्वल फॉर्म में ही रहते हैं। वाटर का टेम्परेचर, अगर कोल्ड, एक्चुअली जो एम्फीबियंस होते हैं ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं, अगर इनके लार्वा के मेटामॉर्फोसिस के लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर जो है वो अगर यहाँ पे कम होता है ना, तो ये 4 से 5 डिग्री जो है वो होना चाहिए। अगर ये नहीं होता है तो लार्वा फॉर्म में रहते हैं। जैसे मान लीजिए राना है, राना पाइपर्स है, हाइला है ना, तो इसके जो टैडपोल्स हैं ये इन लार्वा को गर्म पानी के बजाय अगर ठंडे पानी में रखते हैं तो लार्वा जो है आकार में बड़े होकर नियोटेनियस हो जाते हैं, है ना। ठीक है बच्चों, एम्बाइस्टोमा टाइग्रिनम जो है ये भी एक नियोटिनस फॉर्म है। मैक्सिको के हिल जो झील हैं उनके ठंडे स्थानों पे कोल्ड प्लेस में प्रेजेंट होता है, किंतु जब इसे गर्म पानी में रखा जाता है तो इसमें कायांतरण नहीं होता है और ये जो लार्वा है नियोटिनस हो जाता है। मतलब टेम्परेचर का भी इम्पोर्टेंट रोल है। सैलिनिटी भी एक्सोलोटल लार्वा के मेटामॉर्फोसिस में पानी का सैलिनिटी मेन कारण होता है। जिस पानी में रहते हैं, है ना, अगर उस पानी में सैलिनिटी में कमी या अधिकता होने पे भी लार्वा जो है वो मेटामॉर्फोसिस नहीं कर पाते। लवणता, ठीक है, याद रखिएगा। भोजन की उपलब्धता, गैंडेव जो साइंटिस्ट थे उन्होंने बताया कि पानी में बहुत अधिक भोज्य पदार्थ पाया जाएगा तो लार्वा में मेटामॉर्फोसिस नहीं हो पाता है और वो नियोटिनस फॉर्म में ही रहते हैं। ठीक है बच्चों, तो याद रखिएगा हेट्रोक्रोनी, जैसे मान लीजिए कभी कभी शरीर के किसी विशेष भाग या अंग का विकास अगर बहुत धीमी गति से होता है या बहुत तेज़ गति से होता है तो इस प्रक्रिया को, इस प्रोसेस को हेट्रोक्रोनी कहते हैं। इन लार्वल फॉर्म्स के बॉडी ऑर्गन्स की तुलना में इनका जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है बहुत तेज़ी से विकसित होता है। याद रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लार्वल फॉर्म का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बहुत तेज़ी से डेवलप होता है, जिससे हम डिम्भक या लार्वल स्टेज में ही रिप्रोडक्शन करने में ये सक्षम होते हैं, कैपेबल हो जाते हैं, डेवलप हो जाता है और ये जो लार्वा है वो नियोटिनस हो जाता है। मतलब लार्वल फॉर्म में ही ये रिप्रोडक्शन करने में कैपेबल हो जाता है। और अवेलेबिलिटी ऑफ लाइट जो है ये भी इंपॉर्टेंट है। प्रोटियस और नेक्ट्यूरस में ऐसा होता है कि लाइट की कमी या अधिकता के कारण इनका जो मेटामॉर्फोसिस है वो इफेक्ट करता है। प्रोटियस कम्प्लीटली ब्लाइंड होता है, लेकिन अगर लाल रोशनी में अगर हम इसको रखते हैं तो इसमें पूर्णतः आई का डेवलपमेंट हो जाता है। मतलब लाइट जो है वो रिस्पॉन्सिबल है इसके ग्रोथ के लिए, इसके डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, नियोटेनी का ये इंपॉर्टेंट फीचर यहाँ पे और है, एडाप्टेशन का फीचर है बच्चों। नियोटेनी का मेन इंपॉर्टेंट क्या है कि एडाप्टेशन की, नियोटेनी जो है एटमॉस्फेरिक एडाप्टेशन के लिए होते हैं, है ना। जैसे जंतु जो है अगर नए वातावरण में जाता है तो भी एडाप्टेशन में ये जीवित रह सकता है। वीजमैन जो साइंटिस्ट थे उन्होंने बताया कि नियोटेनी जो है हमारे एंसेस्ट्रल कंडीशन या का रिवर्सल है कि जो एंसेस्ट्रल जो एम्फीबियंस थे, है ना, उनमें ब्रैंकियल रेस्पिरेशन करने वाले लिम्बलेस जो थे वो जंतु जो है वो आते थे। ठीक है, और कुछ जो है नियोटिनस फॉर्म में पाए जाने वाले जो जंतु हैं उनमें हमारे एंसेस्टर के लक्षण जो है वो दर्शाते हैं। वो हमको इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस भी शो करते हैं। इवोल्यूशनरी मतलब इनका विकास जो है, उत विकास में इनका इम्पोर्टेंट रोल था, है ना, और महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो अदा करते हैं, है ना। तो अच्छे से आप लोग पढ़िएगा बच्चों, है ना। ये कुछ क्वेश्चंस हैं नियोटेनी से रिलेटेड। जैसे नियोटेनी जो है किस ऑर्डर में पाया जाता है, तो नियोटेनी जो है ऑर्डर यूरिडेला में पाया जाता है। एक्सोलोटल लार्वा किस जीव का लार्वा है, तो एक्सोलोटल लार्वा जो है एम्बाइस्टोमा का लार्वा है। प्रोटियस और नेक्ट्यूरस द्वारा प्रदर्शित जो नियोटेनी है वो कैसी होती है, तो इसका ऑप्शन है कंप्लीट नियोटेनी होती है। और नियोटेनी को प्रभावित करने वाला जो हार्मोन है उसका नाम है थायरॉक्सिन हार्मोन। ठीक है बच्चों, ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़िए, गॉड ब्लेस यू।